हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा अकाउंट नंबर ये है। इसमें तुम जो है 1 लाख रुपया सेंड कर दो, है कि नहीं, जल्द से जल्द। और ये ईमेल है मेरा, ये मोबाइल है। मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूँगा, तो मेरे जो है 50 से भी ज़्यादा वीडियोस पढ़ाई वाले अपलोड हो चुके हैं और हम इसी रफ्तार से काम करते जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग जो है पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे, है कि नहीं, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और पूरा मैथ पढ़ लेंगे। IIT JEE लेवल का पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी बनाएंगे, है ना। इस तरह से IIT JEE लेवल के एडवांस लेवल तक का तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और हम जिस तरह का काम करते हैं उसका 1% भी तुमको पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है। उसका कारण ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहता है। इसका कारण ये है कि उसके पास नॉलेज नहीं है कि नहीं। तो जेईई में IIT में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन टेस्ट इसीलिए होता है कि उसको जानकार आदमी चाहिए, है कि नहीं। तो जानकार आदमी तुमको बाहर में नहीं मिलेगा। हम ही हैं, इकलौता हम ही हैं। रजनीकांत मेरा नाम है। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, दुनिया का जितना तगमा है सब मेरे पास है। हिंदुस्तान का जितना पढ़ाई है वो तो हम 19.5 बरस के एज में ही खत्म कर लिए थे, समझ लो। और उसके बाद जो है हमारी 5 किताबें जर्मनी से पब्लिश हुई हैं, स्प्रिंगर से, दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है। तो इतने बड़े आदमी के कारण ही ऐसा है कि हमको सारा चीज आता है। पूरा फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ आता है, और हमने इसी लाइन में सारा जिंदगी बिताया है कि नहीं। तो मैं आज भी पढ़ते रहता हूँ। आज भी हमको नहीं लगता है कि हम 10 घंटा से कम स्टडी करते हैं। हायर नॉलेज की दुनिया में करते रहते हैं। तो मेरे नॉलेज से तुमको फायदा है कि नहीं। मेरे पास नॉलेज रहेगा तभी ना तुमको बता पाएंगे, यही चीज है। तो ऐसा तुमको नहीं है हिंदुस्तान में, जो है हम भी तो देखते रहते हैं, है ना। कोई टीचर जो है कायदे का नहीं है, कोई कोचिंग जो है कायदे का नहीं है ना। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसको ज्वाइन कर लो, है कि नहीं। ये ज्वाइन कर लो, बहुत थोड़ी सी रकम है ना। जितना भर काम है उसके मुकाबले से ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं। चैप्टर 2 नहीं किए हैं इसलिए कि वो मैथ एंड फिजिक्स का है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिया है, इसीलिए छूट गया है। लेकिन उसमें बहुत सारे पढ़ाई है। उसी के लिए कम से कम भी 40 वीडियो हमको अपलोड करना पड़ा है, तब कहीं जा करके अब हम लोग कुछ रास्ता पे आए हैं, है ना। चैप्टर 3 है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव 1 सारा कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव 2 कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है हम लोग चैप्टर 3 को भी कंप्लीट करके चैप्टर 4 में आने वाले हैं। तो ये चीज समझ लो मेरे यार। देखो यहाँ पर X एक्सिस, Y एक्सिस, ये कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है y = fx, है कि नहीं। fx लिखो चाहे y लिखो। ये x बराबर a ऑर्डिनेट है, x बराबर b ऑर्डिनेट है, और ये x एक्सिस है, और ये कर्व हो गया। तो इसके कारण ये जगह बंद हो गया, ये जगह बंद होगा। इसका एरिया क्या होता है ये तुम्हें पता होगा, है कि नहीं। इसका एरिया होता है, इसका एरिया जो है होता है कितना, सो हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ हम लिख लेते हैं। इसका एरिया जो होता है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 समेशन r बराबर 0 से n-1 f ऑफ a प्लस RH और गुना h, वेयर NH बराबर B माइनस है। ये तो सिखाए है कि नहीं, ये चीज समझ लो। मगर फिजिक्स वाले लोग यही चीज लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज लिखते हैं, लेकिन वो जरा कम जगह में लिखते हैं। बहुत सा चीज है उसको लिखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। वो कहते हैं हम इसको नहीं लिखेंगे। H जा रहा है 0 की ओर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, खाली बगल में कहीं लिख देंगे कि H हमारा स्मॉल है। समझने वाले लोग समझ जाएंगे कि लिमिट लिखा हुआ
है कि नहीं, ये चीज है। अच्छा, और हम साबित किए हैं कि ये जो खतरनाक चीज है ये शॉर्ट में हो जाता है एफ ऑफ बी और माइनस एफ ऑफ है कि नहीं, यही चीज है। और तुमको ये भी सिखाया है कि ये खतरनाक चीज को शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे करके, यही वाला फंक्शन, बड़ा वाला फंक्शन नहीं, ये छोटा वाला फंक्शन एफ जो है वही है, एफ एक्स है और डी एक्स है, और एक्स बराबर ए और यहाँ पर एक्स बराबर बी लिखता है कि नहीं। तो ये चीज कहने का मतलब ये होल थिंग इसके बराबर है। मोटा मोटी हम लोग क्या सीखे कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आर बराबर 0 से लेके n-1 तक h गुना एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी और एफ एक्स और डी एक्स। समझे कि नहीं, ये चीज फिजिक्स वाले बुक में जो है ऐसा लिखा हुआ रहेगा, फिजिक्स वाले लिमिट वगैरह नहीं लिखते हैं, यही चीज है। और सिग्मा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गया ये अंडरस्टूड है, कहीं इसको सब नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ए प्लस आर एच और ये गुना एच है ना, तो ये एच भी रहने दो, लेकिन इस जरा दाहिने साइड लिख देता है और ये चीज हो गया। और उसके बाद ये एक्स जो है हमारा ए से शुरू हुआ और एक्स से बी होगा, और एफ एक्स की जगह हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, तो वाई हमारा हो गया। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। और भी फिजिक्स वाले जो है कहते हैं हम इसे भी अंडरस्टूड रखेंगे, नहीं लिखेंगे, खाली एक्स लिख देंगे यहाँ पर, यानी फिजिक्स वाले सिर्फ ये लिखते हैं y एट एक्स, एफ मान वाई हो गया एट एक्स और गुना h इज इक्वल टू वाई डी एक्स, और ये ए टू बी। फिजिक्स की किताब में जो है ऐसे ही करके लिखा हुआ मिलेगा, रहता है यही लेकिन ऐसे ही लिखेगा, है ना। तो आप पूछोगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, और यहाँ एक चीज जरूरी है, हम लिखें चाहे नहीं लिखें, इसमें से ये जो h है ना, h के बजाय जो है ना डेल्टा एक्स लिख देगा, h की जगह क्या लिखता है फिजिक्स में, डेल्टा एक्स। समझे कि नहीं, तो इससे ये बनाना जो है मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है dx डेल्टा एक्स को dx कर दो, है कि नहीं। और ये जो y है इसमें x लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, है ना, रहने दो। ये हो गया y का एक फंक्शन हो गया x का, तो ये वाला यहाँ लिखा जाता है। और ये जो सिग्मा है यही वाला इस शकल ले लेता है, ये का ये डिजाइन है, ये चीज है। पुराने जमाने में इसको समेशन कहा जाता था, समेशन एस अक्षर से शुरू होता है, तो एस ऐसे होता है, तो यही एस का टंगरी थोड़ा सा लंबा कर दो तो देखने में इंटीग्रल हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ कुछ नहीं लिखता है, कहाँ से कहाँ तक है, तो वो जो है यहाँ पे जिक्र है, एक्स हमारा वेरी कर रहा है जो ए से बी तक जा रहा है कि नहीं, ये चीज समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही होता। अब इस तरह का चीज फिजिक्स में भरा हुआ है, फिजिक्स वाले इस तरह का समेशन बहुत बार लिखते हैं, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास निकालना है तब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तब, है कि नहीं, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तब, तुमको पूरा फिजिक्स भरा हुआ है इस तरह का, है कि नहीं। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, यही थ्योरम लगा करके पहले ऐसे करके डिजाइन बना लो, तब तुम्हारा कैलकुलेट करने लायक तुम्हारा स्थिति में हो जाएगा। तो फिजिक्स इधर है इधर मैथ है, तो फिजिक्स को मैथ जब तक नहीं बनाओगे कैलकुलेट नहीं होगा, खाली मुंह से बोलते रह जाओगे, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो, है कि नहीं। अच्छा, अब हम कुछ इसी बहाने हम लोग जान गए कि फिजिक्स को कैसे हम मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज ये हमेशा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी बड़ा क्वांटिटी है, ये भी बड़ा क्वांटिटी, इसमें इसका स्मॉल होना बहुत जरूरी है। इसी को एच कहते हैं, एच टेंडिंग टू 0 है,
तो ये अंडरस्टूड है। ये नंबर जो है तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक नंबर होना चाहिए, तभी हम ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। ये चीज समझ लो। तो यहाँ है, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये वाला है dx, वही डेल्टा जो है d में बदल जाता है, और समेशन का जो साइन जो है इंटीग्रल में बदल जाता है कि नहीं। अच्छा, अब देखो छोटी सी बात, छोटी सी बात, ये वाला फोटो तुमको याद होगा, है ना। ये y बराबर एक्स नहीं, y बराबर नहीं, x बराबर वाई स्क्वायर का ही फोटो है, समझे। कोई दिक्कत गलती नहीं ना जी, नहीं ठीक तो है। इसका इक्वेशन क्या है इतना, तो y बराबर क्या हो गया, तो रूट एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो यही मेरा कर्व हो गया, कहाँ से गुजरेगा, तो कहोगे 1 1 से भी गुजरेगा, 1 1 भर के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि ये x की जगह जो है, x की जगह जो है ना, चलेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ है। और ये है हमारा x बराबर 0 वाला लाइन, और ये वाला है इतना। तो हम जानना चाह रहे हैं इसका एरिया। तो तुमको पता है एंटी डेरिवेटिव fx dx, ये तो लिखते हैं। तो fx नहीं लिखेंगे, fx की जगह y लिखेंगे, तो y dx हो गया। y x का फंक्शन है इतना, कहाँ से कहाँ तक, तो एक x हमारा जो है 0 से शुरू हो रहा है, और दूसरा x हमारा 1 से शुरू, 1 पे खत्म हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करना बाकी है, तो देखो हम बहुत तेजी से करेंगे, मैथ का पावर लगा करके ये हो जाएगा। y कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ है x पे आधा पावर, आधा पावर, ये dx है कि नहीं, यहाँ से उतार दिया। अच्छा, अभी पावर के नियम से एंटी डेरिवेटिव निकलेगा, तो एक पावर जोड़ोगे और उसी से भाग दे दोगे। अब कहाँ से कहाँ तक, तो x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, तो ये तो 3/2 होगा, पलट के 2/3, x पे भी 2/3, और उसके बाद x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1, तो 2/3 हो गया। x का वैल्यू 1 है, उस पे ये पावर उतरेगा, 0 है, उस पे ये पावर उतरेगा, 1 पे कितना भी पावर रहे 1, 0 पे कितना भी पावर रहे 0, कुल मिला के छोटा सा आंसर इतना होगा। और चूंकि ये एरिया है, इसलिए इसका यूनिट में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये 2/3 स्क्वायर यूनिट देखने से भी लगता है, कैसे ऐसे ऐसे कर दो, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये पूरे का एरिया 1 हो जाएगा। आइए उसी का टुकड़ा लग रहा है, तो जाहिर है कम होगा, है कि नहीं। यही है, तो ये करीब करीब जो है 0.6 है, जो कि करीब करीब 0.6 से होगा, 0.6 के आसपास, इसीलिए 1 से कम इसका आंसर होगा, है कि नहीं। फोटो से भी क्लियर है। इस फोटो का क्या नाम है, ये तुमको याद है, ये पैराबोला है, एक तरह का पैराबोला है। इसमें एक्सिस जो है पैराबोला का एक्स एक्सिस नहीं है, बल्कि वाई एक्सिस है, यही है एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला, है कि नहीं। तो देख रहे हो बहुत कम जगह में बहुत जल्दी बन जाता है, तो ये बहुत पावरफुल नियम है कि नहीं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यही फायदा है, यही फायदा है।
हालांकि हम तुमको फॉर्मूला भूल गए हो तो हम लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 h गुना सिग्मा r बराबर 0 से r बराबर n-1 f ऑफ a प्लस आर एच हो तो गया। ये h यहाँ भी चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, अंदर भी रहने दे सकते हो। आई कितना हो जाता है याद होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, समझे? यही तो होता है, इसी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, एफटीसी। अच्छा, और आ गई ये, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे, अपने कॉपी में देख लेना, ये एफ एक्स है, डी एक्स है, और ये एक्स बराबर ए है, और ये x बराबर b है कि नहीं। यहाँ पर एक आध चीज जो है हम लिखे नहीं है मगर अंडरस्टूड है, NH बराबर हमारा होता है b माइनस है ना, ये चीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख लिए हैं, है कि नहीं। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही लिखता है, सीधे यहाँ के बाद यहाँ लिख देगा, है कि नहीं, लिमिट तिमिट नहीं लिखता है, सिग्मा को इंटीग्रल में बदल देता है, ये जो है इसको x लिख देता है, ये पूरा चीज हटा करके, और ये dx लिख देता है, इसको x कर देगा और इसको dx कर देगा, यही तो करता है, और ये इसमें बदल जाएगा, है कि नहीं। तो अब इस तरह का खतरनाक जो लिमिट है ना, उसको कैसे करके जल्दी से बनाया जा सकता है, तो उसका ट्रिक यही, इंटीग्रल में चेंज कर दो और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर दो, है कि नहीं। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं। सच पूछो तो 90% फिजिक्स में यही फार्मूला लागू होता ये जो ट्रिक है ना, अभी तुमको सिखाया है, यही वाला ट्रिक लगते रहता है कि नहीं। जैसे कि ये है, अब यहीं पे कर दे रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ये आगे चल के मिलेगा। आइए मान लो कोई रिजिड बॉडी, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो और इसके मास को, छोटा सा जो है उसको डेल्टा मास कर दो, और इसका एक्सिस से जो दूरी है वो छोटा नंबर नहीं है, वो कुछ न कुछ जो है होगा, तो ये दूरी को कह दो r है कि नहीं, ये r है। अब उसके बाद फिजिक्स की किताब वाला में कहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मीन्स ये इस डिस्टेंस से इसको गुना कर दो, है कि नहीं। r मत कहो, x का दो, r के जगह x कहता है x स्क्वायर, और ये जो डेल्टा m है ये दोनों को गुना करो और फिर सिग्मा लगा दो, तो हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये चीज जहां देखोगे कहोगे कि मैथ के अनुसार ये ऐसा हो जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा डी में बदल गया, ऐसे हो गया। आई एक्स कहाँ से शुरू हुआ है ना, जहां से शुरू होगा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, इटीसी, वो अलग चीज है कि नहीं। अब ये यहाँ से मैथ तुम्हारा शुरू हो गया, कुछ समझे। इस तरह से हम लोग जो है, यहाँ तक फिजिक्स है, इतना सा फिजिक्स का लाएगा, अब फिजिक्स को मैथ में कन्वर्ट करने में ये ट्रिक तुम्हारा काम करता है ना। अब यहाँ से मैथ शुरू हो जाएगा। तो पूरा पढ़ाई जो है मैथ और फिजिक्स का एक दूसरे का मिक्सचर है ना। फिजिक्स का चेकिंग एक्सपेरिमेंट से होता है, अगर एक्सपेरिमेंट में सही आ रहा है तो समझ लो सब मैथ भी सही है कि नहीं। मैथ से जो वैल्यू आया है और एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आ रहा है, दोनों मैच कर रहा है, इसका माने पूरा फिजिक्स सही है, पूरा मैथ सही है, यही तो बात है। इसी तरह से साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो हमको लगता है हम काफी बात बोल चुके हैं। ओवर।